ध्यान रहना चाहिए मेरी तरफ, पूरा ध्यान मेरी तरफ, है ना। सुन रहे हो अच्छे से? तो कल तक तो तुम बैच में ऐड नहीं थे ना, आज कर दिया है, दोनों बैच में ऐड हो चुके हो, ठीक है। और तेरे को तो कोर्स भी मिल गया है, ऑनलाइन मिल गया है, और तेरे को आज मिल जाएगा, ठीक है। आज जाने से पहले लेके जाना। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। पढ़ने से पहले हमें सिलेबस देखना रहता है, क्योंकि सिलेबस हमें दिखाता है कि हमें किस प्रकार किस फ्लो में पढ़ना है। और सिलेबस में हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सरल चीज़ों को पहले पढ़ सकते हैं, कठिन चीज़ों को बाद में। इससे क्या होगा कि पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और बड़ी आसानी से चीज़ें हम समझ पाते हैं। तो अब हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, है ना। हिंदी सब्जेक्ट दोनों के हैं। अब दोनों के अलग अलग है, एक के मिड श्योर है, तेरे मिड श्योर है, और तेरे क्लाउड 9 है ना। क्लाउड 9 है तेरे, और तेरे मिड श्योर, अलग अलग कंपनी की बुक है, सही बात है। अब तेरे चैप्टर अलग है, तेरे चैप्टर अलग है, लेकिन स्टोरियाँ दोनों में है। स्टोरियाँ तुम्हें दोनों में मिलेगी, और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ। जैसे कुछ नाम बता देता हूँ मैं, जैसे अपना शीश झुकाते हैं, ये कविता हो सकती है। दूसरा है चालाक चुन्नू, तेरे अंदर ये, हाँ, चालाक चुन्नू में कोई कहानी हो सकती है ना। फिर है राष्ट्रपति भवन, इसमें अपने भारत के जितने भी सरकारी भवन है उनके बारे में बात। फिर एक है पारस मणि, ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे क्या है इसमें। पारस मणि शायद कोई बहुमूल्य पत्थर हो सकता है ना। फिर है हिरण की मूर्खता, हिरण्य साले ने ऐसा क्या काम किया जो उसको मूर्ख बोल दिया। फिर है विजय सच्चाई की होगी, सही बात है, यानी कि जो सच बोलेगा वो जीतेगा, झूठ बोलेगा वो आज नहीं तो कल हार ही जाएगा। फिर है डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, सही है, जगदीश चंद्र बसु के बारे में। फिर अगला है वाणी का प्रभाव। वाणी का प्रभाव क्या होता है? अपन सामान्यतः किसी से बात करते हैं, एक तो झल्डा के बोलते हैं, कोई कुछ मांग लेता है नहीं रोनी, इसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। दूसरा विनम्रता से बात करते हैं, जल पीजिए, खाना खाइए, आपका कैसे आना हुआ। बात में फर्क आया कि नहीं है? आया ना। अब ये स्टूडेंट न्यू आया ना, तो अब इसको ऐसे थोड़ी है कि आया ना है, आज बार बैठ, ये कर वो कर, ये ला वो ला, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। वो वाणी का खराब प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव? खराब, बुरा प्रभाव होता है। और एक होता है वाणी का अच्छा प्रभाव, जिसमें हम व्यवस्थित रूप से बात करते हैं। जैसे घर में मेहमानों से अक्सर हम अच्छे से बात करते हैं, और मम्मी पापा कुछ काम अगर दे देते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मतलब उनके ऊपर माते हीरो, है ना। होता है ऐसे कि नहीं होता है? सही बात है, दूसरे भी सुन सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला है वन महोत्सव। वन महोत्सव बहुत ही जरूरी है। जैसे इसमें जैसे विभिन्न पेड़ उगाने से संबंधित पहल की जा सकती है कि पेड़ उगाओ। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें, जीव जंतुओं का संरक्षण हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनकी मदद से अपन वन महोत्सव को समझ सकते हैं। फिर तेरे हिंदी के सेकंड सेमिस्टर है, जिसमें एक कविता होगी चिड़िया आई, दूसरी कविता है शायद ठग की चतुराई। ठग जो होता है ना, ठग क्या करता है? ठगने का काम करता है ना। ठग जो होता है वो क्या करता है? ठगने का काम। अगला है यतीन का शौर्य, शायद इसमें कोई वीरता का काम हुआ होगा, किसी ने कोई हिम्मत दिखाई होगी। फिर है हॉकी, हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसके बारे में जानकारी। फिर अगला लेसन है अच्छा लगता है, तो इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ ही होगी। अच्छा लगता है यानी कि कुछ न कुछ अच्छा लगता ही है। जैसे ब्रश करना अच्छा लगता है, सच में तो नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ता है, घर वाले डांट डूट के करवा देते हैं। आकाशीय बिजली, देखते सभी है लेकिन जानकारी कम रहती है। आकाशीय बिजली को सभी देखते हैं बारिश के समय, लेकिन इसके बारे में ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बहुत ही कम स्टूडेंट को जानकारी रहती है। तेरे हिंदी की जो सेमेस्टर 2 है ना, उसके अंदर। अगला है चश्मा,
शायद चश्मे के बारे में कोई कहानी हो सकती है। अगला है प्रायश्चित, कोई कुछ गलत कर लेता है, किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, फिर वो पछताता है कि साला ये नहीं करता तो मैं खुश रहता, मेरी ज़िंदगी तो खराब नहीं होती। तो ऐसी कुछ कहानी इसमें हो सकती है। फिर अगला है किसान, इसमें किसान से संबंधित कोई कहानी या कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं चिकी की। चिकी नाम ही है चिकी। अरे कल इसने बोला था ना मेरे को चिकी बोलना, बोला था। अच्छा चिकू बोला था। नींद तो नहीं आ रही आज? एक मिनट बोला, नींद तो नहीं आ रही है? ठीक है। तेरे पहला लेसन है प्रकृति की सीख। प्रकृति यानी अपना जो नेचर होता है, हम उससे क्या क्या सीखते हैं, तो इसमें एक कविता है। फिर अगला लेसन है घमंडी हाथी, इसमें कहानी दे रखी है, मजेदार कहानी। फिर अगला है अनुशासन। अनुशासन से संबंधित एक लेख, अनुशासन से संबंधित एक लेख दे रखा है, जिसमें अपने जीवन में हम किस प्रकार अनुशासन रखते हैं। बड़ा साइलेंट बोल दिया है मैंने, बार बार बोलूंगा थोड़ी। अनुशासन में जैसे किस प्रकार हम स्कूल में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, घर पे किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, किसके सामने किस प्रकार बातचीत करनी है ना, ये सारी चीज़ें आती है अनुशासन में। जिसकी लाइफ में अनुशासन होता है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, और जिसकी लाइफ में नहीं होता है वो गलत तरीके से जाता है और बिल्कुल डाउन जाता है। फिर है मेरा देश मेरी शान, ये एक कहानी। फिर चिड़िया का गीत, एक कविता है, चिड़िया के बारे में एक अच्छी सी कविता दे रखी होगी। फिर लैंप वाली देवी, इसमें है जीवनी। अभी मैं तुमको सिखाता हूँ ना कि स्टोरी लिखो। स्टोरी क्या होती है? स्टोरी कहानी होती है, मन की कल्पना होती है, और मन में तो हम बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं। कभी सरकारी मास्टर बन जाते हैं, कभी पटवारी बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं, है ना, कभी किसी की शादी हो जाती है, कभी कोई मर जाता है सपने में। तो सपने तो हम चाहे जितने देख सकते हैं, और उनसे कहानियां बनाना सबसे बड़ी बात है। सपनों से कहानियां बना सकते हैं। फिर जीवनी की यदि बात करें, जीवनी क्या होती है, तो किसी के जीवन पर लिखी जाती है। जैसे ये एक स्टूडेंट न्यू आया है, इसने मेरे को बोला है कि मैं पहले 9th में फेल हो गया था, तो अब इसके बारे में बहुत सी जानकारी मैं कलेक्ट करूँगा, और इसके ऊपर एक संक्षेप में एक कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ कि क्या इसका रीज़न रहा, स्टार्टिंग के 4 महीनों में इसने कैसे स्टडी की, एग्ज़ाम से पहले किस प्रकार प्रिपरेशन कर रहा था, और सबसे बड़ी बात ये कि ये किन फ्रेंड्स के साथ रह रहा था और उनका रिलेशन इसके साथ कैसा था। ये इसके फ्रेंड इसको या आगे पहुंचा रहे थे या पीछे धकेल रहे थे, क्योंकि वो तो पास हो गए होंगे, फेल तो ये हुआ ना। 19 जने फेल हुए। मैंने बोला है कि कुछ भी क्वेश्चन लिखना है कॉपी रखो, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। तो उस पर मैं रिपोर्ट तैयार करके इसको दे दूंगा और कहीं पब्लिश कर दूंगा, तो वो हो जाएगी इसकी जीवनी। क्या हो जाएगी? जीवनी। फिर इसमें दे रखा है पेड़ों की पीड़ा। इसमें पेड़ों के बारे में बता रखा है कि पेड़ किस प्रकार के होते हैं और पेड़ों से किस प्रकार में शुद्ध हवा मिलती है। ये तो इनकी अच्छाइयाँ हो गई, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोग पेड़ों को काट देते हैं, है ना, तोड़ मरोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, इससे भी तो हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, डाउन करता है अपन को, यानी कि अपने एक नेगेटिविटी को दिखाता है। फिर है मेरी डायरी, बहुत अच्छी चीज़ है, लिखना शुरू कर देनी चाहिए, और अगर बैच में बने रहे तो ये स्किल भी डेवलप हो जाएगी। मैंने बोला ना कि इस कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो मैं चाहूँगा वो ऐड करूँगा, तो डायरी से संबंधित भी हम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस प्रकार हम डायरी लिखते हैं। देखो इसमें होता कुछ नहीं है, हमारे जीवन के अनुभव होते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसकी एक हिस्ट्री होती है, सीखेंगे फिर कभी। फिर हम बात करते हैं, कविता है प्यारी परियां। परियों के बारे में तो सुना है, देखा हमने कभी नहीं, परियों के बारे में हमने सिर्फ सुना है, टीवी में देखी होगी, लेकिन रियल में कभी परी देखी क्या? नहीं देखी। फिर हम बात करते हैं श्रम की महत्ता, यानी कि काम करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, किस प्रकार हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और अगला है न्यूटन की खोज।
एक विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, न्यूटन पेड़ के नीचे सो रहा था, एप्पल उसके सिर पे गिर गया, ठीक है ना, ये एक कहानी है मनगढ़ंत। तो फिर उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली। तो कैसे एक बालक पेड़ के नीचे सो रहा था और उसने दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत निकाल दिया। तो यही तो बात होती है, अपन सोचते नहीं है, अपन इतना ही नहीं सोचते क्यों फेल हुए। उसने तो सिर पे एप्पल गिरा, इतना सोच लिया कि ये गिरा कैसे, ऊपर भी तो जा सकता था। ये मैंने सुना है। समझे मेरी बात? तो उस आदमी ने इतना सोच लिया, हम क्यों नहीं सोच सकते? सही बात है। तो खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर अगला है बरसाती हवा। बरसात की समय जो हवा चलती है, उस हवा को देखकर भी किसी ने कविता लिख दी, उसको पढ़ेंगे। फिर ये सोच सही खुशी वही, यानी कि हमारी सोच अगर हम सही रखेंगे तो खुश रहेंगे। यानी कि लाइफ में पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। इसे बोलते हैं ना, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, एक बार ऐसा बोल के देखो कि ये काम मैं कर सकता हूँ, टूटा फूटा ही करोगे लेकिन हो जाएगा। अगला है टॉम की चतुराई, ये कहानी है। फिर अगला है कामना, एक कविता है। ये तुम दोनों का हिंदी का सिलेबस, इसको याद रखना। और इस फ्लो में हम पढ़ेंगे, एक एक लेसन को कंप्लीट करते जाएंगे। स्टोरी होगी उसको आराम से सुनेंगे, प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे, ठीक है। टर्म्स में अच्छे नंबर लाने कुल मिला के, समझ गए? टर्म्स में तुम्हें अच्छे नंबर लेके आना। हिंदी का जो कोर्स है वो तेरे को असाइन कर दिया है, मयंक को करना है। मयंक मेरे को बोल के जाएगा या लास्ट में लिख के जाएगा।